गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2 यूनिट 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोम। तो प्रीवियस क्लास में मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आग्नाथा बोली थी। तो आग्नाथा के बारे में हम लोग को ये पता चला था कि ये एक जॉलेस फिश है जिसका कि दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है जो कि साइक्लोस्टोम जो कि लिविंग जॉलेस फिश है, मतलब अभी ये जो साइक्लोस्टोम के अंदर जो भी फिशेस है वो अभी जिंदा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो कि ऑब्स्ट्राकोडोम जो कि अभी वजूद में नहीं है, ऑलरेडी वो एक्सटिंक्ट फॉर्म में है। तो क्योंकि आग्नाथा के अंदर साइक्लोस्टोम एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी लिविंग फॉर्म में है, इसलिए हम लोग साइक्लोस्टोम के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिए, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको जितना भी लेटेस्ट क्लास है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोम। तो साइक्लोस्टोम एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है साइक्लोस मतलब सर्कुलर और स्टोमा का मतलब है राउंड, माउथ। इसका मतलब है इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर और राउंड माउथ होता है, ठीक है, राउंड माउथ होता है। और ये एक ऐसा साइक्लोस्टोमा एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी लिविंग जॉलेस फिश, ओनली वन लिविंग जॉलेस फिश अभी है, ठीक है। तो इनके अंदर दो कैटेगरी है, मतलब दो लिविंग फिश देखा गया है, एक है लाम्प्रे और दूसरा है हॉक फिश, ठीक है, दो है। और दूसरा ये है कि इनका जो माउथ होता है वो कभी भी क्लोज नहीं होता, कैन नॉट क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ जॉ, क्योंकि जॉ नहीं है इनके अंदर, तो इनका माउथ कभी भी क्लोज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसका अभी हम लोग, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। ये एक जॉलेस प्रीमिटिव वर्टिब्रेट है, मतलब वर्टिब्रेट का सबसे पहले, प्रीमिटिव मतलब है सबसे पुराना, बुजुर्ग, जिसको हम बोलते हैं बुजुर्ग। हमारे घर में जिस तरह से बुजुर्ग रहते हैं तो ये भी एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पुराना या तो फिर प्रीमिटिव वर्टिब्रेट है, ठीक है। ये लोग मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। इट इंक्लूड लाम्प्रे एंड हॉकफिश, लाम्प्रे होता है और हॉकफिश होता है। बॉडी एलोंगेटेड ईल लाइक इट सो ट्रंक एंड कॉम्प्रेस टेल। तो एलोंगेटेड मतलब इनका बॉडी ज़्यादातर इस तरह से रहता है बॉडी, ठीक है, इस तरह से बॉडी रहता है। और इनका जो टेल है, ये कॉम्प्रेस टेल होता है इनका, ठीक है, कॉम्प्रेस टेल होता है। और इनका ट्रंक भी है। पेयर फिन आर एब्सेंट, इनका कोई फिन नहीं होता, इनका कोई भी फिन नहीं होता। लेकिन जो मीडियन फिन होता है वो रहता है किस तरह से, कार्टिलाजिनस फिन रे के सपोर्ट से। जो कार्टिलाजिनस फिन रे है उसके सपोर्ट से मीडियन फिन है, लेकिन इसको छोड़ के कोई भी पेयर फिन इनके अंदर नहीं रहता। टेल डाइफिस सर्कल मतलब क्या है, इनका टेल है लेकिन वो एक्सिस से इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया है। इनका टेल को इस तरह से एक्सिस से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो दो हो गया, इसीलिए इसको डाइफाइस सर्कल बोला गया है। स्किन इनका सॉफ्ट होता है, स्मूथ, स्लिमी एंड स्केललेस। इनका जो स्किन होता है बेसिकली सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है, और इनमें कोई भी स्केल नहीं है, ठीक है। ट्रंक एंड टेल मसल सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स, तो मतलब इन लोगों के अंदर मसल्स है, ठीक है, इनका मसल्स है जो कि मायोटोम से बना होता है, ठीक है, सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलाजिनस से बना होता है। नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इनके अंदर नोटोकॉड भी प्रेजेंट होता है जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वर्टिब्रेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनके अंदर भी नोटोकॉड होता है और थ्रू आउट मतलब इनके लाइफ में होता है, ठीक है। मतलब एकदम बिगनिंग से लेके लास्ट तक इनके अंदर नोटोकॉड दिखाई देता है, ठीक है।
जॉ एब्सेंट हैंस कॉल्ड आग्नाथा। इनके अंदर क्योंकि जॉ नहीं है इसलिए इसको आग्नाथा बोला गया है। प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल मूव द टंग बियर टीथ। तो बेसिकली देखिए इनके अंदर प्रोट्रैक्टर, जो कि प्रोट्रैक्टर और क्या होता है रिट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर का मतलब होता है क्या है, जो जॉ है उसको फॉरवर्ड और पीछे की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोला गया था पुल कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। थ्रो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड ये लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलता है प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। द माउथ इज वेंट्रल एंड सर्कुलर। इनका जो माउथ होता है वेंट्रल पोजिशन में रहता है और सर्कुलर होता है, जो कि हम लोग इसीलिए इसको साइक्लोस्टोम बोला गया है, सर्कुलर होता है। इट वर्क लाइक ए सकर एंड इज सराउंडेड बाय टेंटाकल्स। तो ये सकर की तरह काम कर सकता है, किसी भी जगह पर अगर रह जाए तो वहां से सक कर सकता है। और ये जो माउथ है इसके चारों तरफ टेंटाकल्स रहते हैं, ठीक है। स्टोमक इज एब्सेंट। देखिए यहाँ पर एक मेन चीज, प्रीवियस में भी हम लोग यही चीज पढ़े थे कि इन जो आग्नाथा है, आग्नाथा के अंदर स्टोमक नहीं रहता, स्टोमक एब्सेंट रहता है। तो इसका मतलब है जो ईसोफेगस से डायरेक्ट इंटेस्टाइन तक लीड करता है। देखिए ये तो ईसोफेगस होता है ना, ये ईसोफेगस, यहाँ पर एक स्टोमक रहता है, फिर वहां पर से इंटेस्टाइन इस तरह से रहता है ना। इनके अंदर ये स्टोमक नहीं है, तो इसका मतलब है जो ईसोफेगस है डायरेक्ट यहाँ पर इंटेस्टाइन तक लीड करता है। और जो टिप्लोसोल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, टिप्लोसोल इनका प्रेजेंट रहता है। जो टिप्लोसोल क्या होता है, टिप्लोसोल होता है जो इनका जो इंटेस्टाइन में जो इनर फोल्डर जो होता है, फोल्ड जैसा होता है, ठीक है, टिप्लोसोल इस तरह से इंटेस्टाइन में इस तरह से इनका फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इनका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद 5 to 6 पेयर ऑफ गिल आर प्रेजेंट। इनके अंदर 5 से लेके 6 पेयर गिल्स प्रेजेंट रहता है इन सेक लाइक पाउच ऑफ हारिंग्स। द हार्ट इज 2 चैम्बर। इनका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होता है, जैसे कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। मेनी आयोटिक आर्क इन गिल रीजन। तो इनका जो आयोटिक आर्क होता है वो गिल रीजन में ही इनका प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नो रेनल पोर्टल सिस्टम। इनके अंदर कोई रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम लेकिन है इनके अंदर, ठीक है। रेनल पोर्टल सिस्टम तो नहीं है लेकिन हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इनके अंदर है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में बहुत बार हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। ब्लड कंटेन ल्यूकोसाइड एंड न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइड। देखिए यहाँ पर इनका लेकिन एरिथ्रोसाइड न्यूक्लिएटेड होता है। आपको पता है हमारा ऐसा कौन सा सेल है जो कि न्यूक्लियस नहीं होता? कौन सा सेल है जो कि न्यूक्लियस नहीं रहता? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। इनका एरिथ्रोसाइड न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। दे आर पोइकिलोथर्म। ये लोग पोइकिलोथर्म होते हैं, बेसिकली पोइकिलोथर्म। और इनका जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम होता है इंक्लूड ए पेयर ऑफ मेजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। मेजोनेफ्रिक किडनी से इनका मेजोनेफ्रिक किडनी उनका होता है जो कि उनका एक्सक्रीटोरी सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, हाँ, नो रेनल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इनका मतलब है लीवर जो होता है, लीवर से ये लोग इनका जो कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद देखिए इनका तो मैं बोली थी न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट है। अच्छा, पोइकिलोथर्म का मतलब क्या है ये मैं बोल देती हूँ। पोइकिलोथर्म मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है कि हम लोग अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। लेकिन इनके अंदर इस तरह से ये लोग कोई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पोइकिलोथर्म बोला जाता है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ मेजोनेफ्रिक किडनी। ब्रेन इज सीन। इनके जो ब्रेन होता है 10 पेयर और लेस नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व आर प्रेजेंट। तो इनका जो क्रैनियल नर्व है 10 या फिर उससे कम पेयर में इनका क्रैनियल नर्व रहता है। ऑल्फैक्टरी सेक इज ए सिंगल एंड मेडियन। सिंगल मेडियन नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट रहता है। सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल रहता है।
वर्टिब्रे आर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय न्यूरल आर्क अराउंड द नोटोकॉर्ड। तो इनका जो नोटोकॉर्ड के चारों तरफ जो वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे के जगह इनका न्यूरल आर्क सराउंड करके रखता है किसको, नोटोकॉर्ड को। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट, इनके अंदर सेंस ऑर्गन होता है, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, और इनके अंदर ट्रू सीलम दिखाई देता है। ठीक है, ये लोग सीलोमिक होते हैं। ठीक है, ट्रू सीलम दिखाई देता है। सेक्स आर सेपरेट, गोनाड इज सिंगल एंड विदाउट ए गोनोडॉक्ट। इनके अंदर सेक्स सेपरेट होता है, मतलब ये लोग मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, और गोनाड जो होता है वो सिंगल गोनाड होता है, लेकिन वहाँ पर कोई गोनोडॉक्ट नहीं रहता। ठीक है, विदाउट गोनोडॉक्ट। इसीलिए इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका मतलब है जो इनका डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट हो सकता है, या फिर लॉन्ग लार्वा स्टेज में भी इनका डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब लार्वा स्टेज में भी डेवलपमेंट हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। अगर लार्वा स्टेज में डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी अगर इसका क्लासिफिकेशन को देखें तो बेसिकली जो क्लास साइक्लोस्टोमाटा है ये बेसिकली दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक है पेट्रोमाइजोन्टिया और दूसरा है मैग्जिनोआइडिया। ठीक है, तो ये दोनों देखो, आपको प्रैक्टिकल में भी आप लोग अगर देखे होंगे तो साइक्लोस्टोम का दो स्पेसिमेन के बारे में ही आप डिस्कशन किए होंगे, पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में। एक है पेट्रोमाइजन और दूसरा है मैगजिन। ठीक है, माइजिन। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन्टिया क्या है, देखिए पेट्रोस का मतलब है स्टोन और माइजोन का मतलब है सॉफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए क्या होता है, द माउथ इज वेंट्रल प्रेजेंट विद इन ए सोक्सोरियल बुकल फोनेल। द बुकल फोनेल शो मेनी हॉर्नी टीथ। इनके अंदर बहुत सारे टीथ दिखाई देता है, हॉर्नी टीथ दिखाई देता है। द नाजल सेक इज डोर्सल, इट हैज नो कनेक्शन विद द फारिंग्स। इनका कोई फारिंग्स के साथ कनेक्शन नहीं होता है। 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट आर प्रेजेंट। ठीक है, और इनका जो गिल स्लिट रहता है ओपन इनटू द सेपरेट रेस्पिरेटरी फारिंग्स। ए वेल डेवलप्ड डोर्सल फिन इज प्रेजेंट। इनका डोर्सल फिन रहता है, वेल डेवलप होता है। ब्रांचियल बास्केट इज कंप्लीट। ठीक है, आइज आर फंक्शनल, ब्रेन इज वेल डेवलप, पीनियल आइज इज वेल डेवलप। ठीक है, इनके अंदर पीनियल आइज होता है, जो कि हम लोग आगनाथा में भी पढ़े थे। डोर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व रिमेन सेपरेट, आइज हैज नो सेमी सर्कुलर कैनल। ठीक है, और इनके डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ लॉन्ग लार्वा स्टेज, और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होकर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो पेट्रोमाइजन एक है उनका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर जो होता है वो देखेंगे हम लोग। तो ग्रीक वर्ड माइजा से आया है। माइजा का मतलब है स्लाइम एंड ऑइडियोस का मतलब है टाइप। ठीक है, तो इट इंक्लूड ए हॉक फिश। इसके अंदर हम लोग हॉक फिश देख सकते हैं और स्लाइम ईल भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि बुकल फोनेल इज एब्सेंट, माउथ टर्मिनल विथ 4 पेयर ऑफ टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है, और कुछ टीथ, फ्यू टीथ आर ऑल्सो प्रेजेंट। नोस्ट्रिल इज सिंगल टर्मिनल, द नाजल सेक ओपन इनटू फारिंग्स थ्रू ए कैनाल। तो जो नाजल सेक होता है डायरेक्ट फारिंग्स के साथ कनेक्ट होता है, ओपन होता है वहाँ पर थ्रू एक कैनाल के साथ। ठीक है, कैनाल के थ्रू। ठीक है, डोर्सल फिन इज एब्सेंट और वेरी स्मॉल। डोर्सल फिन इनका एब्सेंट होता है, या तो फिर अगर प्रेजेंट होता है तो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल पिनियल आइज विजिबल ऑन टॉप ऑफ द हेड, पेयर आइज आर वेस्टिजियल एंड डिजेनरेट ड्यू टू द बॉटम ड्वेलिंग हैबिट। ठीक है, तो इसका मतलब है इनका जो पेयर आय है तो वेस्टिजियल होता है और डिजेनरेट होता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर अंदर जो ड्वेलिंग करके अंदर रहते हैं ना, तो इसके लिए इनका कोई आइज का कोई काम नहीं है, इसलिए वो वेस्टिजियल हो जाता है या तो फिर डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, 6 to 14 pairs of gill which do not open separately to the outside but by a single ventral external gill opening। तो 6 से 14 तक, 6 से लेकर 14 तक गिल प्रेजेंट रहता है,
जो कि सेपरेटली ओपनिंग नहीं होता, एक ही कॉमन ओपनिंग होता है जिसको कि बोला जाता है एक्सटर्नल गिल ओपनिंग, ठीक है। ब्रांचियल बास्केट इज पोअरली डेवलप, ठीक है, लेकिन पेट्रोमाइजन में ओपनिंग था, ब्रांचियल बास्केट था, लेकिन यहाँ पर पोअरली डेवलप। ब्रेन इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, ईयर आर ओनली वन सेमी सर्कुलर कैनल। उसके बाद डोर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व आर यूनाइटेड। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता। इसका मतलब इनका कोई लार्वा स्टेज नहीं है। एग्जाम्पल है माइजिन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माइजिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेंडर कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोम, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।